हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और यह है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो देख भी रहे हैं आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, उसमें भारत ने पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो किस खिलाड़ी ने दिलाया है। इसके अलावा भी कई सारे, जैसे पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, और भी कॉमनवेल्थ से ही रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सब देखेंगे। इसके अलावा आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, उसमें किन भारतीयों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है, उसमें भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। पड़ोसी देश में वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। सारनाथ जो है वो अब 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर हो चुका है। इसके अलावा भाई कई और क्वेश्चंस हैं, सब चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। और हाँ, जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा, अगर आपने ISPCS वाला बैच लिया हुआ है तो वो ऐप पर ही देखेगा, क्योंकि वहाँ इस वीडियो से अलग कंटेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर हैं वो, और 190 किलोग्राम वजन उठाया और लगातार तीसरी बार चैंपियन रही। ये खास बात है सबसे ज्यादा। तो मीराबाई चानू ने ही पहला गोल्ड मेडल ये दिलाया है। किस में? वेट लिफ्टिंग में। किस कैटेगरी में? 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने वेट कैटेगरी में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो 48 किलोग्राम। टोटल 190 किलोग्राम वजन उठाया, उसमें स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का वजन शामिल है। तो लगातार तीसरी बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको मेडल मिले हैं। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, उसमें मेडल मिला था, गोल्ड ही मिला था। 2022 में जो देख भी रहे हैं आप, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी 2026 में ग्लासगो में जो आयोजित हो रहा है, जो स्कॉटलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में, तो वहीं पर कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी गोल्ड मेडल भी मिला है। तो इस तरीके से अविश्वसनीय रूप से हैट्रिक गोल्ड मेडल की उन्होंने बना ली है। अच्छा, वेट लिफ्टिंग में मेडल कैसे जीतते हैं ये आपने देखा। देखिए, इसमें ना दो तरह के इवेंट होते हैं, एक स्नैच होता है और एक क्लीन एंड जर्क होता है। ठीक है, दोनों में खिलाड़ियों को बारबेल यानी जो पूरा उठाना होता है ना, उसको जमीन से उठाकर सिर के ऊपर तक उठाना होता है, लेकिन दोनों में टेक्निक अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे स्नैच जो होता है ना, उसमें खिलाड़ी एक ही मूवमेंट में बारबेल को जमीन से उठाकर सीधे सिर के ऊपर ले जाते हैं। इस दौरान वह बारबेल के नीचे स्क्वाट की स्थिति में आ जाते हैं और फिर खड़े होकर वजन को नियंत्रित करते हैं, मतलब इस तरह से। और इसमें क्या होता है, स्पीड, संतुलन, ताकत, लचीलापन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक और इवेंट होता है क्लीन एंड जर्क। ठीक है, तो ये दूसरा चरण है, मतलब इसमें भी दो है। क्लीन है जो है, उसमें खिलाड़ी बारबेल को जमीन से उठाता है और कंधे तक ले जाता है, बस इतना ही, कंधे तक लाना। जर्क में क्या होता है, इसके बाद फिर पैरों और कंधों की ताकत की मदद से बारबेल को सिर के ऊपर तक हाथ से पूरा सीधा करना होता है। तो इस तरीके से ये क्लीन एंड जर्क और वो दोनों मिलाकर ये वजन होता है, इन्होंने भी उठाया। ठीक है, तो अच्छा, एक और बात है कि मीराबाई चानू ने ना कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्नैच में जो 85 किलोग्राम वजन उठाया, इसके अलावा क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम उठाया। ठीक है, तो टोटल इस तरह से 190 किलोग्राम का हो गया, और ये नया कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी है। किस कैटेगरी में? 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। ठीक। अच्छा, ये इनकी काफी चर्चा हुई है, पहला मेडल इन्होंने दिलवाया, कई सारे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। इनको पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में। पद्मश्री मिला था 2018 में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है, उसमें स्वर्ण पदक पहली बार किसी भारतीय ने जीता है पैरा एथलेटिक्स में। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा शर्मिला धनकर। ठीक है, तो महिलाओं के शॉटपुट में यानी गोला फेंक जो होता है ना, उसमें F57 जो कैटेगरी है उसमें इन्होंने जो ना वो गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। 39 ईयर की हैं, भारतीय पैरा एथलेटिक्स एथलीट हैं, और उन्होंने ये जीत हासिल की है, इतिहास रच दिया एक तरह से। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में उन्होंने वो पदक जीता, पहली भारतीय बनी है। ठीक है, इसी के साथ करीब 20 साल से जो पैरा एथलेटिक्स भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था, तो उसमें ये गोल्ड मेडल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। तो उन्होंने 9.81 मीटर सीजन बेस्ट थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। तो शर्मिला धनकर फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप, इनके बारे में अगर कहें, देखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ वहाँ की रहने वाली हैं। 2 साल की उम्र में उनको पोलियो हो गया था। अच्छा, पैरा एथलेटिक्स मतलब जो जो विकलांग है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए स्पेशल ये गेम्स होता है। ठीक है, तो शर्मिला जो है ना उनको 2 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है, इसी से रिलेटेड है ये। वल्लूरी अजय बाबू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की किस स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? आंसर क्या होगा इसका? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। ये पुरुषों की 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ये जो है खिताब प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर प्राप्त किया उन्होंने 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। टोटल जो भार उठाया उन्होंने वो 330 किलोग्राम, 330 किलोग्राम। उसमें आपको पता ही कि 2 तरीके होता है, एक स्नैच होता है, उसमें 149 किलोग्राम का वजन उठाया, और क्लीन एंड जर्क में 181 ये वजन उठाया। तो टोटल जो है ना वो हो जाता है इस तरीके से 330 किलोग्राम का। ठीक है, तो ये रही बात। अच्छा, मात्र 1 किलोग्राम वजन न उठाने के कारण गोल्ड मेडल जो है ना वो दूसरे को मिल गया था। तो ये मूलतः आंध्र प्रदेश के विजयनगर के रहने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इनके पिता भी जो है ना वो, उनके पिता का नाम है वल्लूरी श्रीनिवास राव। 2010 का जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, उसमें वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सिल्वर। आंसर होगा भारोत्तोलन। महिलाओं की 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये जीत हासिल की है, सिल्वर मेडल। वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की रहने वाली हैं, और ये 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ये जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर करंट अफेयर्स के 2 बैचेज हैं, और बेसिक वाला जो है ना वो बम्पर ऑफर है, मंथ एंड ऑफर आया है मात्र 99 रुपीज़ में। 1-2 दिनों में ही ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो ये बैच मिल रहा है, 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब PDF, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ मिलते हैं। 1 डे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का। तो ये ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा, बहुत सारी डिमांड हो रही थी। तो ये मंथ एंड ऑफर है, 1-2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा ऑफर, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगला है एक और बैच है जो ISPC से एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, उसके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, संडे स्पेशल क्लासेस होते हैं लाइव वाले, और वीडियो और जो टेस्ट है, PDF है, बिल्कुल अलग होता है। दूसरे यूट्यूब वाले वीडियो इसमें नहीं दिए जाते हैं, अलग से होते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है वहीं पर, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने। सर्वेश कुमार कुशारे, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल इनको मिला है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवला तालुका के रहने वाले हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताऊं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में हाई जंप में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले वो दूसरे भारतीय हैं।
पहले भारतीय बर्मिंघम 2022 वाला जो हुआ था ना, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था तेजस्विनी तेजस्विनी शंकर ने। ठीक है, तो तेजस्विन तेजस्विन शंकर ने वो जीता था, और ये दूसरे व्यक्ति हैं, इंडियन आर्मी में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस खेल स्पर्धा में चैनबम ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? तो भारोत्तोलन, और पुरुषों की 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ये जीत हासिल की है, पुरुषों के 60 किलोग्राम। मणिपुर के रहने वाले हैं, इंडियन आर्मी में काम करते हैं वो वहाँ पर, और टोटल जो उन्होंने उठाया है ना 264 किलोग्राम का वजन उठाया। स्नैच में 121 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम का वजन उठाया, और नया कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड भी बनाया। किसमें? स्नैच में उन्होंने इस कैटेगरी में इस वेट कैटेगरी में उन्होंने 121 किलोग्राम का वजन उठाया और कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बना है। ठीक है, हालांकि गोल्ड मेडल तो मलेशिया के उन्होंने जीत लिया, क्योंकि क्लीन एंड जर्क में वजन उनकी तुलना में टोटल मतलब कम हो गया था इस वजह से, लेकिन स्नैच में इनका एक नया रिकॉर्ड रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल स्पर्धा में राजा मुथु पांडी ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में सिल्वर मेडल जीता है? तो आंसर होगा भारोत्तोलन। ठीक है, ये पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। अब वेट कैटेगरी क्या है, कई बार पूछते हैं बच्चे। वेट कैटेगरी मतलब कि उस वजन वाले तमाम खिलाड़ी होंगे उस कैटेगरी में। ठीक है, 65 किलोग्राम उनका वजन होगा, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई मजबूत या ज़्यादा वजन वाला जो है ना वो कम वजन वाले के साथ स्पर्धा ना करे, क्योंकि ज़्यादा वजन वाला है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वजन उठा पाएगा, कम वजन वाला है व्यक्ति तो वो कम वजन उठा पाएगा। तो एक बराबरी रहे स्पर्धा में, कंपटीशन में, इसी के लिए ये वेट कैटेगरी का ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये इन्होंने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पुरुषों के ये राजा मुथु पांडे ने जीत हासिल की है, सिल्वर। तमिलनाडु के रहने वाले हैं मूलतः ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 जो कि होंगझोउ चीन में हुआ है। तो उसमें किन भारतीयों ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक वो जीता? यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि पहले मतलब पहला नाम स्वर्ण पदक होना चाहिए, दूसरा नाम कांस्य पदक होना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी, यानी ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ईशा सिंह तेलंगाना की है, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, इसके अलावा 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है। ये है 10 मीटर एयर पिस्टल ऑब्लिक 25 मीटर एयर पिस्टल। मनु भाकर जो है ना उसी स्पर्धा में कांस्य पदक इनको मिला है। ठीक है, तो और ये दोनों के दोनों वो भारत सरकार का जो एक प्रोग्राम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम OTPS उसके तहत, और इसके अलावा खेलो इंडिया कार्यक्रम उसके तहत समर्थित टॉप लेवल की ये एथलीट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 यानी ICHO, तो उसमें किन भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर क्या होगा इसका? ए और बी दोनों होगा, यानी देवव्रत प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कोची। ये ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान की जो राजधानी ताशकंद, तो वहां पर हुआ था ये 10 से 19 जुलाई तक। और इसमें भारत ने चीन, वियतनाम और रूस के जो संयुक्त प्रतिभागी हैं तो उन सब के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है, बाकी ने भी पहला किया। तो और इसमें टोटल जो अगर देखेंगे कितने देश शामिल हुए थे, 93 कंट्रीज शामिल हुए थे, 363 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और पहली बार है जब किसी देश ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं शानदार ढंग से। तो चारों के नाम आपने देखे ही। देवव्रत प्रियदर्शी जो है ना भुवनेश्वर के हैं ओडिशा के, हर्षित सिंगला मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के हैं मूलतः, कबीर छिल्लर वो दिल्ली के,
और संदीप कुची हैदराबाद तेलंगाना की। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस पड़ोसी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने जुलाई 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बांग्लादेश इसका आंसर होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जातीय संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन, जातीय संसद वहां के संसद का नाम है, तो उसको ये इस्तीफा सौंप दिया और ये कहा कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। दरअसल शहाबुद्दीन का वक्त भी बचा हुआ था राष्ट्रपति के तौर पर। 2023 अप्रैल में उन्होंने ये पद संभाला था और जो पिछले 2 साल पहले जुलाई अगस्त में 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था अ, बांग्लादेश में, वहां पर अवामी लीग की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और उसी के कारण तत्कालीन शेख हसीना को, वहां के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी, उनको देश छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद फिर शहाबुद्दीन ही अवामी लीग सरकार के दौर के एकमात्र संवैधानिक पदाधिकारी थे। अच्छा, वहां क्या होता है ना कि राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो जो संसद के स्पीकर हैं वो इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। वहां के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 54 उसके मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक जो स्पीकर हैं हाफिज उद्दीन अहमद, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जो है ना वो काम करेंगे। 90 दिनों का ये जो है ना वो उनकी, मतलब 90 दिनों में चुनाव हो जाना चाहिए, वो नियम है वहां का। ठीक है। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश के? तारिक रहमान है। मुद्रा टका चलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर की पारंपरिक मोजरी यानी जूती उसको जीआई टैग दिया गया? जोधपुर की मोजरी को। तो केंद्र सरकार की जो जीआई टैग रजिस्ट्री है उसी ने जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान की ओर से जो आवेदन आया था तो उसको जीआई टैग प्रदान किया है। जोधपुर की मोजरी जो है ना वो लगभग 200 साल पुरानी पारंपरिक कला है। कभी मारवाड़ राजघरानों की शान हुआ करती थी। मुख्य रूप से जोधपुर के जिंदर समुदाय जो है या जी नगर समुदाय, उसके 35,000 से अधिक कारीगर अपने हाथों से इसको बनाते हैं। अब तक राजस्थान के अगर देखें तो करीब 24 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में यूरोप के जंगलों में फैली आग के चलते राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? आंसर का स्पेन में। जुलाई 2026 की बात हो रही है, तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। राजधानी जो मैड्रिड है, इसके अलावा एविला एक जगह है, तो उसके पास कई जंगलों में आग लग गई है और हजारों लोगों को घर खाली करना पड़ा है, शिफ्ट होना पड़ा है। तो ये इसकी वजह से स्थिति आई है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 जुलाई को। 1999 में करगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा जो बलिदान दिया गया था उसकी याद में मनाया जाता है ये दिवस। 60 दिन से अधिक वक्त तक चला था, और मई जून जुलाई के बीच में 1999 में, और अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों को पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया था। ठीक है। और ये युद्ध खत्म हुआ था 26 जुलाई 1999 को, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई। उद्देश्य ये कि मैंग्रोव का जो इकोसिस्टम है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उसको स्थायी प्रबंधन, संरक्षण को बढ़ावा देना, ये सब के लिए यूनेस्को ने ही ये घोषित किया हुआ है। मैंग्रोव क्या है? छोटा पेड़, झाड़ी टाइप का है जो समुद्र के तट पर उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन जो तलछट होती है उसमें होती है। मैंग्रोव शब्द दलदल में पेड़ और झाड़ियों को संदर्भित करता है। मैंग्रोव फूल वाले पेड़ होते हैं और भारत में अगर देखें तो इसका कवरेज वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 जो लास्ट आई थी उसके मुताबिक भारत में टोटल जो मैंग्रोव कवर है वो 4,991 वर्ग किलोमीटर का है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 42.45% टोटल देश में जो मैंग्रोव है उसका कवरेज है वहां पर। उसका फिर गुजरात में है, ठीक है, 23.66%। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वहां पर। ठीक है। सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है
दुनिया का माना जाता है वो पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है और वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी लिस्टेड है वो। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है 2026 की? हेपेटाइटिस। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, लिवर में सूजन आ जाती है, लिवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो ये है, मतलब हेपेटाइटिस जो है ना वो संक्रामक रोगों का एक समूह है, जिसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई में है। और आंकड़े बताते हैं कि हेपेटाइटिस के चलते दुनिया भर में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इस ये जो है महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कुछ हेपेटाइटिस खतरनाक होते हैं, सभी नहीं। अगला काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि किस राज्य में स्थित सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, जो भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज बना है? आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में है ये। और जिला कौन सा है? वाराणसी जिला। भगवान बुद्ध की जो प्रथम धर्म देशना स्थल है सारनाथ, उसको आखिरकार वर्षों बाद, मतलब वर्षों की डिमांड के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। 45वां है भारत का और उत्तर प्रदेश का चौथा ये वर्ल्ड हेरिटेज बन गया। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? दक्षिण कोरिया के बुसान में। ये वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो समिति है, कमेटी, उसकी 48 सत्र की मीटिंग हुई थी जुलाई में, और उसी में ये तय हुआ है। तो सारनाथ मैंने आपको बताया वाराणसी जिले का एक शहर है और बौद्ध धर्म में सारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बोध गया में, उसके बाद अपना पहला उपदेश देकर धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ में उन्होंने। और सारनाथ में इसी स्थान से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। करुणा, शांति, मध्यम मार्ग, इसका संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ था। करीब 2600 वर्षों से ये जो जगह है ना, स्थल, वो बौद्ध श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। तो उत्तर प्रदेश में ये कौन सा वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज है? चौथा है। एक है ताजमहल, दूसरा है आगरा किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी है और चौथा है सारनाथ। ठीक है, अच्छा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है क्या? ये वो स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दी जाती है। और ये जगह असाधारण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक या मिश्रित महत्व के होते हैं। और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी होती है, जैसे इस बार बुसान में मीटिंग हुई है, तो उसके द्वारा ये चयनित किया जाता है। अगर भारत में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट देखेंगे तो 45वां है ये सारनाथ। तो पूरी लिस्ट मैंने दे दी है, आप चाहें तो पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ में मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, तो पीडीएफ जरूर देखिएगा। 45 हैं टोटल। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आपको पिछले कुछ तो याद रखने ही होंगे 10-12, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जामिनेशन में अगर पूछे जाए तो। ठीक है, तो ये 45 हैं। और देखिए दो तरह की लिस्ट होती है, एक होता है अस्थाई। अस्थाई वाले में तो ये हो गया जो 45 लिस्ट देख ली, और एक होता है अस्थाई लिस्ट यानी टेंटेटिव लिस्ट। उसमें कितनी संख्या है? 69 है संख्या इसमें। ठीक है, उसकी भी लिस्ट आप ये देख लीजिए जो आपके सामने है। 69 अस्थाई लिस्ट है। ओके, तो ये जो सबसे पहले दिखा था वो सबसे पहले मिला था, लिस्ट में शामिल हुआ था। और लास्ट वाला जो है ना वो लेटेस्ट है, 2025 का आखिरी वाला है। तो ये टेंटेटिव है। इससे पहले 45 जो देखा आपने वो क्या था? वो था अस्थाई वाला, जिसमें सारनाथ को 45वां स्थान मिला है। 45वां भारत का है ये वर्ल्ड हेरिटेज। और बाकी ये देखा आपने, ये है अस्थाई। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।